जन्मस्य पंथो न भूय जाता। आगे आगे तोता और पीछे शंकर त्रिशूल लेके पीछे पड़ गए। छोड़ूंगा नहीं तोते को, आज मारूंगा। मेरी पत्नी के कल्याण में बाधक बन गया ये पक्षी। इसीलिए कथा कैसी जगह होनी चाहिए जहां दूसरा कोई शोरगुल नहीं हो और जहां कसाई की दुकान ना हो, ऐसी जगह कथा करो। जीव हत्या जहां न होती हो और जहां भरपूर रथ वाहन खड़े करने की स्थान हो, जगह हो, आने जाने का सुगम मार्ग हो, ऐसी जगह कथा करनी चाहिए। तो ये सब विधि समझ में आ गई। अगली बार कथा होगी तो आप ऐसी जगह चुन लेना। ये बार भी जगह अच्छी है, रोड पर है कथा, आने जाने वालों को बड़ा सरल है। हाईवे है और हाईवे से भी अंदर आए तो लिंक रोड। कुछ लोग सोच रहे होंगे कौन से हाईवे पर है महाराज, तो टीवी वालों सुनो, मुरादाबाद से बरेली हाईवे, लखनऊ हाईवे, गाजियाबाद से लखनऊ हाईवे पर कथा है। चले आओ, जहां भी बैठे हो आनंद लेने के लिए, नजदीक से हर्ष ले जाओ। रात रानी और मोगरा की खुशबू ले जाओ नाक में। घर बैठे भी कथा में आनंद तो आता है टीवी पर जो रात रानी की सुगंध है, जो लोग लगा के आए परफ्यूम, वो नहीं आता। दोनों हैं, कोई खुशबू छोड़ रहे हैं, कोई बदबू भी छोड़ रहे होंगे। बदबू का भी तो आनंद है, वो भी तो लेके जाएंगे। टीवी पे थोड़ी समझ रहा है कि गुड्डी ने, कि गुड्डा ने, कि पप्पू ने, कि सुनीता ने खुशबू दी, कि बदबू दी। ये तो यहां साक्षात होगा तब होगा। गुरुजी आप सब सही कह डालते हैं, क्यों ना कहें। आगे आगे तोता, पीछे पीछे महाकाल। तोता हाथ नहीं आ रहा है, बोलिए शंकर के हाथ तोता नहीं आ रहा है, मृत्यु के हाथ में नहीं आ रहा है। जीव मौत पीछे घूम रही है, शंकर भगवान स्वयं हाथ क्यों नहीं आ रहे बताओ। कहते हैं जिसने भागवत को चित्त लगा करके पूरा श्रवण कर लिया, उसे शंकर भी महाकाल भी मार नहीं सकते, फिर उसको अजयी हो जाता है वो। आद्यांतम भागवतो फल, ये भागवत का आद्यंत फल है। पर इसके लिए चित्त विचित्त नहीं होना चाहिए कथा में। इधर उधर 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 हजार बात करते करते कथा नहीं सुननी चाहिए। कभी इधर उधर का कोई इमरजेंसी सेवा है तो कब जाएं महाराज, फिर कभी कुछ हो जाए तो कहा कीर्तन करो। फिर अगर ऐसे अचानक जाना पड़े तो उस समय कथा में थोड़ा कीर्तन हो जाना चाहिए। तो फिर यजमान, आयोजक, श्रोता को कोई अपराध नहीं लगता और उसकी कोई हानि नहीं होती है। और फिर भगवान का नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करके कान पकड़ के पुनः बैठ जाओ तो उससे तत्काल ही प्रायश्चित हो जाता है अपराध का। ये बहुत ही बढ़िया मंत्र है। ऐसा कुछ हो गया हो अपने से, कथा में हो जाता है तो आइए और सॉरी बोलो भगवान को और ये मंत्र बोल दो, नमो भगवते वासुदेवाय, और बैठ जाओ कथा श्रवण करने के लिए। तत्काल प्रायश्चित कर देता है मंत्र, ऐसा है। पर ये मंत्र पाप का प्रायश्चित करता है। कौन से वाले का? कथा में कुछ हो गया छोटा मोटा, कथा को छोड़ के चले गए अचानक, तो इससे क्या होता है? कथा का अपराध हो जाता है, कथा का अपमान हो जाता है। कथा से बढ़कर कोई वीआईपी नहीं होता जगत में। उसके लिए पहले से ही चुन के आदमी रखो। इसीलिए समिति बनाई जाती है कथाओं में। ये समिति भोजन संभालेगी, ये अतिथि संभालेगी, ये कथा, और हम परीक्षित बनकर कथा श्रवण करेंगे। समिति का अर्थ ही वही है, सब मिलकर समाहित होकर के काम को संभालना चाहिए। आगंतुक महान भाव का स्वागत जरूरी है कथा में, जरूर होना चाहिए स्वागत। सामान्य से सामान्य जो श्रोता आ रहे हैं सब, इनका सबका स्वागत होना चाहिए। एक आदमी हाथ जोड़ के पंडाल में लड़की वाले की तरह खड़े रहो, बारात आइए आइए बैठिए, यहां बैठो, आपकी जगह इधर है, आपकी जगह इधर है। आप सबको व्यवस्थित बिठाना चाहिए। और बैठने के बाद में घर के सोफा की और घर के कमरे की याद नहीं आए,
ऐसी बैठक उत्तम बनानी चाहिए, जो यहां तो सब कुछ उत्तम और सब विधियों का पालन हो रहा है कथा पांडाल में। जाजिम बिछानी चाहिए रेशम की, तो बिछी रही भला, बढ़िया कारपेट बिछाई है, और इन्हीं का लिखा हुआ है भागवत में। कहां पहुंच गया तोता शरणागति? तोता थक गया भागते भागते, तो कहां पहुंचा? जहां व्यास भगवान शंकर भगवान का ही ध्यान कर रहे थे, वहीं तोता पहुंच गया। भगवान अगर पीछे पड़ जाए तुम्हें कष्ट देने के, तो कैसे भगवान से पीछा छूटेगा और भगवान से कैसे मुक्ति मिलेगी तुमको, कि भगवान तुम्हें दंड देने के लिए घूम रहे हैं। तो उसके लिए भागवत में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कोई भगवान का भजन करने वाला भक्त कहीं हो, उसके चरणों में जाके गिर जाओ, फिर भगवान दंड नहीं देते, फिर आदमी को दुख नहीं देते, फिर उसके पापों को समाप्त कर देते हैं। आप्यांत पापो किल विषयी, अंत हो जाता है सारे पाप और कलेश का। भगवान कर्मों का फल देते हैं। जिस समय भगवान तुम्हारे पापों का फल देने के लिए तुम्हें तकलीफ में डाल रहे हैं, उस समय हमें किसी भगवान के भक्त के पास चले जाना चाहिए, जो भगवान का निरंतर भजन कर रहा हो। कौन है वो? कोई महात्मा हो सकते हैं, कोई गुरुजी हो सकते हैं, और कोई लिखने वाले आचार्य हो सकते हैं, जो भगवान के लिए जी रहे हैं, भगवान के लिए ही जीवन दे दिया है। ऐसे कोई ग्रस्त भी होंगे तो जा सकते हैं। व्यास जी ग्रस्त हैं। व्यास जी क्या कर रहे थे? गणेश जी की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखी है। उसे गाने वाला कोई नहीं है। व्यास बूढ़े हो गए हैं, तो शंकर भगवान को आह्वान कर रहे हैं कि महादेव आप ही भागवत गाइए, आइए, आप ही आचार्य हैं भागवत के, आप आएंगे तो दुनिया में भागवत का प्रचार होगा। तो शंकर भगवान पहुंच गए। व्यास जी ने वही मांगा कि मुझे भागवत का आचार्य चाहिए, प्रचार करने वाला चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि यह मौका बहुत अच्छा है धरती पर आने का, धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आगमन हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या। और भैया देखो, मनुष्य के शरीर में कोई भी देवता आए तो शंकर भगवान की तरह सोचे। जब जब धरती पर आगमन हो मनुष्य के रूप में, तब तब भगवान की कथा और लीला गाने का अवसर मिले, सुनने का अवसर मिले, तो मनुष्य जन्म लेना सार्थक है। अन्यथा शंकर भगवान को कोई आवश्यकता नहीं धरती पर आने की। अपनी परमभा शक्ति को छोड़कर अल्प शक्ति का शरीर धारण कर रहे हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान ने कहा, व्यास मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया, मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बनकर आ रहा हूं, पर कैसे आऊं? मैं स्वयं तो प्रकट हो नहीं सकता, मुझे किसी जीव का ही सहारा लेना पड़ता है। शंकर भगवान को उस समय प्रकट होने के लिए कोई आत्मा चाहिए थी, जीव, पर उस समय पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव इतना महान नहीं था जो शंकर भगवान को लेकर अवतरित कर दे, पार कर दे, भवसागर में ले आवे, संसार का दर्शन करा दे। तो मैं आपको फिर एक बार कहता हूं, संसार का दर्शन भी भगवान को वही करा सकता है जो भागवत श्रोता होगा, जो प्रवचन कथा सत्संगी श्रोता होगा। भगवान को भी धरती पर प्रकट करने के लिए भगवत प्रेमी भक्त जी चाहिए, श्रवण करने वाला भगत चाहिए। दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति करने वाला चाहिए भक्त, जो भगवान को प्रकट कर सकता है। तीसरी भगत क्या है? तो कहा संत महात्मा गुरुजनों की रज। ये तीसरी भक्ति है रामायण की। संत महात्मा के चरणों की रज मिल जाए, जल मिल जाए, उसे पीते रहो। राम नाम नहीं गाया जाए तो चलेगा, पर संतों की चरण में रहने का अवसर मिल जाए, तो ये मेरी तीसरी भक्ति है। सबरी को राम कह रहे हैं। तो ये दोनों भक्ति दिख रही हैं यहां। भगवान शंकर ने तोते को हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे तोते, इस नश्वर शरीर से तेरी मुक्ति कर देता हूं और तेरी आत्मा को महान बना देता हूं, क्योंकि तूने मेरे मुंह से कथा भगवान की सुनी है। तो आज तोता बाहर आ गया और शंकर भगवान ने उसके उड़ने वाले पंख वाला जो शरीर था नश्वर, वो नष्ट कर दिया, और जो परमभा अमृत शरीर है आत्मा,
वह शंकर परमात्मा ने स्वीकार कर ली और उसी आत्मा को लेकर के अवतरित हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। ये है भैया अच्छे जन्म लेने की प्रक्रिया।